ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ बड़ी हैरानी हो रही है कि हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना अस्तीफा दिता। 17-18 सीटा के नाल तीजे नंबर की पार्टी है और जो अज के हालात ने ओपोजिशन दे अकाली दल वाले दे मेरा ख्याल इन्ने माड़े है कि शायद कोई होर एक पार्टी होंद में आए तो वो चौथे नंबर की पार्टी बन के आपकी होंद नूं बचाउण वास्ते आपदे आप नूं बचाउण वास्ते उन्होंने मैनूं लगदा कि पहलां दी तरह, क्योंकि हमेशा अकाली दल बादल चलता है, सो ये भी एक अस्तीफा देना भी एक चाल का हिस्सा है। दोस्तों मैं तुहानूं याद करवाना चाहना है क्योंकि कई बार लोग भुल जाते हैं कि उन्होंने लगता है कि शायद अस्तीफा दिता है तो सानू किसान भरावां नूं ये लोग प्यार करते नहीं। इन्होंने पहले दिन ये गल कहनी सी कि असी इस ऑर्डीनेंस का विरोध करते हैं और मैं बतौर केंद्रीय मंत्री बादल परिवार की नूंह होने के नाते और केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं इस ऑर्डीनेंस से साइन नहीं करांगी, क्योंकि ये ऑर्डीनेंस किसान विरोधी ऑर्डीनेंस है। याद है बादल पिंड च धरना लग्या तो जाके उत्थे सुखबीर सिंह बादल होरां ने तसल्ली भी दवाई कि ऐसी कोई गल नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी बेवकूफ बना रही है। सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो? माफी फोन की बैटरी चार्ज करनी भुल गया सी दोस्तों, 10 मिनट लेट है। अज आप गल ऑर्डीनेंस ते करने वाले सी, लेकिन हुण ऑर्डीनेंस ते गल आप कल करांगे कि ऑर्डीनेंस की है ते इहदे विच की नुकसान हो सकते हैं किसानों लई और साडे लई। दोस्तों सब तो पहला तो मैं तुहानूं दसना चाहना कि मैं किसान हाँ, फिर मैं एक MLA। सो जिथे किसानों की गल आउंदी है उत्थे साडा सब दा फर्ज बनता है कि असी तकड़े होके किसान भरावां दी ते अपनी लड़ाई लड़ीए। अज मैनूं बड़ी हैरानी हो रही है कि हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना अस्तीफा दिता। वो इस करके दिता है कि मैं शायद जिहड़ी कि जो हालात बनते जा रहे सन पंजाब के अंदर, क्योंकि पहला ही 17-18 सीटा के नाल तीजे नंबर की पार्टी है और जो अज के हालात ने ओपोजिशन दे अकाली दल वाले दे मेरा ख्याल इन्ने माड़े है कि शायद कोई होर एक पार्टी होंद में आए तो वो चौथे नंबर की पार्टी बन के आपकी होंद नूं बचाउण वास्ते आपदे आप नूं बचाउण वास्ते उन्होंने मैनूं लगदा कि पहलां दी तरह, क्योंकि हमेशा अकाली दल बादल चलता है, सो ये भी एक अस्तीफा देना भी एक चाल का हिस्सा है। दोस्तों मैं तुहानूं याद करवाना चाहना है क्योंकि कई बार लोग भुल जाते हैं कि उन्होंने लगता है कि शायद अस्तीफा दिता है तो सानू किसान भरावां नूं ये लोग प्यार करते नहीं। अगर प्यार करते होंदे तो इन्हां लोगों ने उस ऑर्डीनेंस से साइन नहीं करने सी, क्योंकि अगर दिल च दर्द होंदा किसानां दे प्रति तो इन्होंने पहले दिन ये गल कहनी सी कि असी इस ऑर्डीनेंस का विरोध करते हैं और मैं बतौर केंद्रीय मंत्री बादल परिवार की नूंह होने के नाते और केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं इस ऑर्डीनेंस से साइन नहीं करांगी, क्योंकि ये ऑर्डीनेंस किसान विरोधी ऑर्डीनेंस है। चलो जी, ऑर्डीनेंस आ गया, किसानों ने धरना लाए, लोगों को थोड़ी मोटी समझ आई। जो धरना लाया मैनूं याद है बादल पिंड च धरना लग्या तो जाके उत्थे सुखबीर सिंह बादल होरां ने तसल्ली भी दवाई कि ऐसी कोई गल नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी बेवकूफ बना रही है लोगों।
ऐसी कोई गल नहीं है। ये ऑर्डीनेंस किसान विरोधी नहीं है। फिर उन्होंने लाइव किया बादल पिंड चो, तुहानू याद होना। फिर उन्होंने लाइव होके गल कही कि मैं इस ऑर्डीनेंस से किते नहीं लिखिया कि ये जिहड़ियां गल्लां दा शंका पाया जा रहा है, खदशा है लोगों को, किसानों को, वो बिल्कुल नहीं है। मेरी गल हो चुकी है, मैं सब नाल गल कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री नाल गल कर चुके हैं, अमित शाह नाल गल कर चुके हैं। ये उन्होंने आप दे बयानां दे विच क्या उस लाइव हो। फिर तुसी देखिया होना कि चंडीगढ़ दे विच केंद्रीय मंत्री आए तसल्ली दिवाउण वास्ते कि बिल्कुल डरो ना, तुसी चिंता ना करो, किसी गल की परवाह ना करो, असी कुछ ऐसा नहीं करांगे जिहदे नाल किसानां नूं नुकसान होए। फिर तुहानूं याद होना कि बादल साहब ने यह गल कही कि ये ऑर्डीनेंस दे विच कोई नुक्स नहीं है। अकाली दल इस ऑर्डीनेंस का समर्थन करता है। अखबारों के फ्रंट पेज से लगी, काफ़ी दिनों बाद बादल साहब का बयान आया सी, कदे कदे बोलते हैं, बुजुर्ग हो गए। सो उन्होंने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि असं इस ऑर्डीनेंस का समर्थन करते हैं। लेकिन अचनचेत सुखबीर सिंह बादल का यू टर्न, जिवें दिल्ली च कहा गया सी कि असीं इन्हां दी मदद नहीं करांगे, तो फिर अमित शाह ने जो सद्या तो उन्होंने कहा कि नहीं असीं समर्थन करते हैं। सो ये अचनचेत यू टर्न दे आदि ने सरदार सुखबीर सिंह बादल यू टर्न मारिया। अज की जी कल डिबेट की तो उत्थे क्या कि ना अकाली दल नूं पुछया ही नहीं गया। तुसी देखो पहला वो कह रहे हैं मंत्री सद लिया गया, बादल साहब ने समर्थन करता, उन्होंने कहा कि मेरी अमित शाह नाल गल होगी, केंद्रीय मंत्री नाल गल होगी। फिर एक चिट्ठी भी जारी होंदी है केंद्रीय मंत्री वालों, जिहदे पोस्टर बना के पिंडां दे विच लाए जाते हैं कि बिल्कुल चिंता ना करो। पोस्टर बने बकायदा, जिन्हों देखिया कि नहीं किसानां दी किसी गल ते तसल्ली नहीं है, रोस वधदा जा रहा है। लोग किसान बादल पिंड वाल कूच कर रहे हैं। जिन्हों इन्होंने अपने ने कहा कि नहीं ये बहुत ही खतरनाक, क्योंकि पहले ही असी बाइबल कलाकांड दे विच घिरे हुए हैं। सानू सिख पंजाबी जिहड़ा किसान है चाहे पंजाबी है वो सानू पसंद नहीं करता हुण। सो हुण जिहड़ा मोटे किसान थोड़ा मोटा साडे नाल कोई पुराना जुड़िया सी वो भी टुट जाएगा। ते इन्होंने वेख्या कि बहुत ज्यादा रोस वध रहा है। तो अचनचेत यू टर्न उन्होंने अज ये गल कही सोशल मीडिया ते तुसी देखिया होना। सुखबीर बादल जी ने कहा कि सानू इस ऑर्डीनेंस के बारे जानकारी नहीं, सानू अकाली दल नूं कॉन्फिडेंस दे विच नहीं लिया नहीं गया ऑर्डीनेंस बारे। सो अज ही उन्होंने ये गल कही। सो अचनचेत अज शाम नूं उत्थे भाषण दे के अस्तीफा देना ये सोची समझी साजिश है और केवल अस्तीफे नाल गल नहीं बनेगी। तुसी दोषियों की, क्योंकि तुसी ऑर्डीनेंस ते साइन कर चुके हो। ये इस्तीफा तुसी आपदी मर्जी नाल नहीं दिता हरसिमरत कौर जी। ये इस्तीफा किसान भरावां दी उस एकता दा सबूत है। जो उन्होंने लड़ाई लड़न दा मन बना लिया, उन्होंने सड़कों ते आउण दा मन बना लिया। ये इस्तीफा बादल पिंड बैठे उन्हां किसानां दे रोह दा तुसी डरदिया नहीं अस्तीफा दिता है, ना कि मनो अस्तीफा दिता है। तुसी गल करके आए हो नरेंद्र मोदी जी नाल कि चुनाव तो बाद असी दोबारे फिर तुहाडे नाल शामिल हो जाएंगे, तुहाडी सरकार दे विच शामिल हो जाएंगे। सानू माफ करो, सानू होंद बचा लैन दिओ, शायद बच जे। लेकिन जनता सब कुछ जानदी है। तुहाडा फर्ज बनदा सी कि तुसी ये कह दे कि ऑर्डीनेंस वापस लो, उथे लड़ाई लड़दे, लेकिन तुसी ये गल नहीं की। सो नाल दी नाल हुणे मैं ABP न्यूज़ दे जिहड़े नरपिंदर बराड़ ने उन्होंने हुणे हुणे खबर दी, नॉट ABP न्यूज़ 18 की खबर दी है कि सुखबीर बादल जी ने कहा कि असी रिश्ता NDA तो नहीं तोड़िया, जानी कि साडा अलायंस कायम है। तुसी मंत्री दे अहुदे तो इस्तीफा देता, लेकिन NDA तो समझौता नहीं तोड़िया। फिर थोड़ी कहनी ते कथनी च फर्क है।
ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਕਾਂਡ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੇਵਲ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜੋ, ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਖਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।